न हिंदू बटा हुआ है और न हिंदुस्तानी। कभी कभी मैं निराश नहीं होता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और सुना भी है। देखा है बहुत सारी ऐसी घटनाओं को जहाँ मुझे हिंदू एक साथ दिखे। जब गांधी जी की हत्या हुई थी, उनके शव यात्रा में 10 लाख हिंदुस्तानी एक साथ थे। तब क्या लगता है कि वहाँ ब्राह्मण अलग था, क्षत्रिय अलग था, शूद्र अलग था, वैश्य अलग था, हिंदू अलग थे, मुसलमान अलग थे? नहीं। गांधी जी की शव यात्रा में 10 लाख लोग शामिल थे और वो सभी एक साथ थे। उन्हें देखकर मुझे बिल्कुल निराशा नहीं होती है कि हिंदू बटा हुआ है या हिंदुस्तानी बटा हुआ है। मुझे बहुत ही भरोसे के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अपने आम जिंदगी में देख रहा हूँ, अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि न तो हिंदू बटा हुआ है और न हिंदुस्तानी बटा हुआ है। जब मैं पिछले साल पटना में बाबा बागेश्वर की कथा में गया था, मैंने वहाँ पर 15 लाख लोगों को एक साथ देखा। और ये भी नहीं कि ब्राह्मण यहाँ बैठेंगे, क्षत्रिय वहाँ बैठेंगे और बाकी जात वहाँ बैठेंगे और ये जात वाले वहाँ बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, सभी एक साथ थे। और उन सबको एक साथ देखकर मुझे लगा हिंदू बटा हुआ नहीं है। इसके अलावा मेरे गांव में जब आग लगी थी, ये बात बहुत पुरानी है, मेरे गांव में गर्मी की छुट्टी में हम लोग गए थे, तो जहाँ बांसवाड़ी होता है, जहाँ बांस का 100-200 एक साथ पेड़ है बांस के, उसके बीच में एक नाई का मकान है जो झोपड़ी और फूस का बना हुआ है। फूस मतलब पुआल से बना हुआ है, उसका दीवार भी और छत भी। अचानक उसके घर में आग लग गई थी और उस आग को बुझाने के लिए मेरे गांव के सभी लोग अपने अपने हाथ में बाल्टी लेकर के कुएं से पानी भर भर के उस आग को बुझा रहे थे। वो दिन हमको अच्छी तरह याद, दिन नहीं वो रात मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे गांव में आग लगी थी। मैं छपरा में रहता हूँ, छपरा जिला के मोथा गांव में। वहाँ पर आग लगी थी एक नाई के मकान में, जो एक फूस का झोपड़ी था। उसे बचाने के लिए लोग बाल्टियाँ लेकर दौड़े थे, मैं भी दौड़ा था, मेरे चचेरे भाई भी दौड़े थे और गांव के सभी लोग अपने अपने बाल्टी और रस्सी लेकर निकले, कुएं से पानी भरे और एक एक बाल्टी पानी फेंका और आग बुझ गई। उस दिन मुझे लगा हिंदू बटा हुआ नहीं है। इसके अलावा हम सब ट्रेन में यात्रा करते हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं, हम बिल्कुल फिक्र नहीं करते कि मेरे बगल में जो बैठा हुआ है वो हिंदू है या मुसलमान है। एक जनरल बोगी में बैठ के हम लोग बोधगया जा रहे थे। मेरे बगल में कौन बैठा था, मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है कि भाई आप ब्राह्मण हैं कि नहीं, या आप कोई और कास्ट वाले हैं कि नहीं, या आप हिंदू हैं कि नहीं, कि आप मुसलमान हैं कि नहीं। जब हम सब ट्रेन में सफ़र करते हैं, रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ तो भी आपके रिजर्वेशन बोगी में आपके बगल में कौन सा हिंदू बैठा है, किस जाति का है, आपको कोई मतलब नहीं है, यानी कि कोई विरोध नहीं। आप उनसे भी हाल समाचार पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। प्यारे भाइयों, मुझे बिल्कुल निराशा नहीं होती है कि हिंदू बटा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और देख रहा हूँ कि हिंदू बटा हुआ नहीं है। अभी अभी रामनवमी का जुलूस निकला था पिछले महीना अप्रैल में। उस जुलूस में हजारों लोग एक साथ थे इसी पाथरडी में, और सभी हिंदू एक साथ थे। फिर मैं कैसे कह दूँ कि हिंदू बटा हुआ है। ये जो निराशा वाली बात है कि हिंदू बटे हुए हैं, अब मुझे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने आप से पूछिए, जब आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उस स्कूल में और कितने हिंदू पढ़ रहे हैं, क्या उनके बीच हिंदुओं का बंटवारा है? हिंदुओं को बांट करके एडमिशन लिया था कि सेक्शन ए में सिर्फ ब्राह्मण होंगे, सेक्शन बी में सिर्फ क्षत्रिय होंगे। क्या ऐसा बंटवारा होता है स्कूल में? नहीं होता है। जब बच्चे प्रेयर के लाइन में खड़े होते हैं तो क्या वो जाति धर्म में बटे हुए होते हैं? नहीं बटे हुए होते हैं। फिर क्या निराश हुआ जाए कि हिंदू बटे हुए हैं और हिंदुस्तानी बटे हुए हैं? जी नहीं, निराश होने के और भी कोई कारण मैं बताता हूँ आपको कि है ही नहीं। जब अभी मेरे बच्चे गए थे सिनेमा देखने के लिए, कोई अजय देवगन की फिल्म आई हुई है, सिनेमा हॉल में जितने लोग बैठे हुए थे, तो क्या वो लोग हिंदू बटे हुए थे या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटा हुआ था? सिनेमा हॉल का ऑडियंस नहीं बटा हुआ था। आपके बगल के सीट में क्या पूछते हैं कि कहीं मुसलमान तो नहीं है? मेरे बगल के सीट में भाई साहब सरदार नहीं होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं। हम सब सिनेमा हॉल में बैठते हैं, नहीं पूछता है हिंदू के आसपास में कौन सी जाति वाले बैठे हुए हैं, और नहीं पूछता है हिंदुस्तानी कि हमारे बगल में कहीं सरदार तो नहीं बैठा हुआ है। तो सिनेमा हॉल में दिखती है हिंदुओं और हिंदुस्तानी की एकता।
हॉस्पिटल में जब हम किसी को एडमिट करते हैं तो क्या हम कहते हैं कि देखिए भाई बेड जो है तो हिंदू के बगल में मत दीजिएगा या मुसलमान के बगल में मेरे रिश्तेदार का बेड मत लगाइएगा, नहीं पूछते हैं। इससे बड़ी बात तो ये भी होती है जब इंसान को हॉस्पिटल में खून की ज़रूरत होती है तो हम नहीं पूछते हैं कि खून हिंदू का है या मुसलमान का है, ब्राह्मण का है या क्षत्रिय का है, बस ये पूछते हैं कि खून किस ग्रुप का है, ओ पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, ये पूछते हैं। तो जब इंसान को खून की ज़रूरत होती है तब तो वो नहीं पूछता है कि खून हिंदू का है या मुसलमान का है, ब्राह्मण का है या क्षत्रिय का है। नहीं मेरे भाइयों, न तो हिंदू बटा हुआ है और न हिंदुस्तानी बटा हुआ है। ये 2025 के संस्कार हैं। आज इतना बढ़िया से लोग सुशिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ज़िंदगी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सड़कों पर जो लोग भी चल रहे हैं वो भी सब एक हैं। एक आदमी पर मुसीबत आती है 10 लोग दौड़ पड़ते हैं उसका साथ देने के लिए। सोशल मीडिया के ज़माने में एक फ़ायदा और हुआ, लोग अच्छा बनने का दिखावा भी करते हैं तो चलेगा, ये भी चलेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, कोई कंबल बांट रहा है, कोई किसी साधु का भोजन पहुंचा रहा है। अब ये जो मैं वीडियो देखता हूँ, साधुओं के जंगल में साधु का आश्रम है और वहाँ कोई यूट्यूबर अपने बाइक से चावल राशन गेहूँ ले गया है। ये जो यूट्यूबर है वो जरूरी नहीं कि ब्राह्मण है, वो किसी और जाति का भी हो सकता है, लेकिन जो साधु है हो सकता है वो ब्राह्मण है, हो सकता है किसी और जाति का है। लेकिन जब यूट्यूबर सहायता करते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। यूट्यूबर जब हेल्प करने पर उतर जाते हैं, जात नहीं पूछते हैं, धर्म नहीं पूछते हैं। ये आज भारत का सौभाग्य है कि न तो हिंदू बटा हुआ है और न हिंदुस्तानी बटे हुए हैं। सब जगह, अब आप अपने घर की बात करिए, क्लब की बात करिए, आप शादी ब्याह में हम लोग को इन्वाइट किया जाता है, इन्विटेशन जब मिलता है, हम लोग वहाँ जब खाना खाने जाते हैं, बुफे सिस्टम होता है, हम थोड़ी ही देखने जाते हैं कि भाई वहाँ तो नहीं लगा रहता है कि भाई ब्राह्मण यहाँ से अपना खाना ले, क्षत्रिय यहाँ से अपना खाना ले, वैश्य यहाँ से अपना भोजन ले, मुसलमानों के लिए अलग काउंटर। ऐसा आपने देखा है क्या? जब किसी शादी ब्याह में निमंत्रण मिलता है तो क्या वहाँ पर अलग अलग जाति का, अलग अलग धर्म का अलग अलग काउंटर बना होता है? नहीं बना होता है। प्यारे भाई, हम जब होटल में खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ के चेयर पर क्या लिखा होता है कि ये चेयर हिंदुओं का है, ये चेयर मुसलमानों का है, या फिर ये चेयर किसी और जाति वाले का है? नहीं लिखा हुआ है। जीवन के हर फील्ड में आप आइए, मैंने जितने नाम आपको गिना दिए उन सब को देखकर आपको क्या लगता है कि हिंदू बटा हुआ है या हिंदुस्तानी बटा हुआ है? नहीं बटा हुआ है। हम सब एक हैं, हिंदू भी एक है, हिंदुस्तानी भी एक है। अगर बटा हुआ कोई दिमाग है 2-4% तो भाई सब जगह होते हैं, सब जगह। बड़ा अच्छा है कि श्री रामचरितमानस में एक वर्णन आता है जहाँ भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण से कि भाई तुम तो राक्षसों के बीच रहते हो, कैसे तुम अपना धर्म निभाते हो? बोले बस हो जाता है प्रभु, राक्षसों के बीच लंका में रहकर उनकी राम भक्ति चलते रहती है। उसी तरह इस देश में कहीं ना कहीं 5-10% लोग हैं जो निश्चित रूप से जात पात के भेदभाव को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भेदभाव को मानते हैं, मगर थोड़े से लोग हैं। उनकी बुद्धि सुधारना बहुत ही मुश्किल है। आमतौर पर तो एजुकेशन का पहला टारगेट है। अब अगर हम बताएं लोग बच्चों को कि बच्चों न्यूटन ऐसे थे, अब कोई बच्चा हाथ उठाए बोले सर न्यूटन हिंदू थे क्रिश्चियन थे, पहले ये क्लियर करिए। नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम जब किसी वैज्ञानिक का चर्चा करते हैं तो बच्चों को ये नहीं कहते देखो बच्चों वैसे तो क्रिश्चियन थे लेकिन उनका न्यूटन का नियम याद कर लो, और हिंदू बच्चा बोले हम नहीं याद करेंगे भाई, हम तो हिंदू हैं। ये नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर हम किसी वैज्ञानिक की थ्योरी पढ़ा रहे हैं और बच्चा बोल दे भाई हम तो हिंदू नहीं हैं, हम तो हिंदू हैं, क्रिश्चियन का थ्योरी क्यों पढ़ेंगे? ऐसा कोई नहीं बोलता है। मोबाइल का आविष्कार जिसने किया, हाँ, ये जो मोबाइल 1973 में जो मिस्टर कूपर जिन्होंने मोबाइल का आविष्कार किया, अब अगर हिंदू जिद कर ले कि भैया हम किसी और जात वाले का बनाया हुआ मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैसे चलेगा? नहीं करेगा। आज का मानव, आज के बच्चे खास करके बटे हुए नहीं हैं। दोस्ती भी करते हैं तो पूछ कर नहीं करते हैं। दोस्ती हो गई तो हो गई। अभी तो कुछ 5% लोग इतना दिमाग में चढ़ ले घूमते हैं कि अगर वो हिंदू है तो क्रिश्चियन से दोस्ती नहीं करेंगे, अगर वो हिंदू है तो कहेंगे भैया हमको सरदार से दोस्ती नहीं करनी है, हमें मुसलमान से दोस्ती नहीं करनी है। फिर आप दोस्ती का मतलब ही नहीं समझे। दोस्ती जब होती है तो होती है। और देश का एक बहुत बड़ी संख्या, मैं तो कहूँगा 90-95% लोग
जब दोस्ती करते हैं तो जात और धर्म पूछ कर नहीं करते। प्यार मोहब्बत जब लोग करते हैं, पहले प्यार हो जाता है, फिर ये भी नहीं पूछते हैं कि जिससे प्यार हुआ वो लड़की का नाम क्या है, उस लड़की का जात क्या है, उस लड़की का धर्म क्या है। पहले प्यार हो जाता है, उसी तरह दोस्ती भी हो जाती है। उसके बाद लोग फिक्र भी नहीं करते हैं कि उसका नाम क्या है, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है। जात, धर्म, प्यार, मोहब्बत, यहाँ तक कि शादी ब्याह में लोग अब भेदभाव नहीं देखते हैं। आज के नौजवान अगर अच्छी नौकरी करते हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, उन्हें कोई पसंद की लड़की मिल जाए, फिर वो परवाह नहीं करते हैं कि वो लड़की उनकी जाति की है कि दूसरे जाति की है, उनके धर्म की है कि दूसरे धर्म की है। बस अपने माता पिता से एक बार मिलवाते हैं और माता पिता से कहते हैं आप एक बार देख लो, अगर अच्छी है तो आप लोग भी हाँ कर दो। और माता पिता, फिर ऐसे माता पिता भी आज हैं जो अपने बच्चों के पसंद को इनकार नहीं करते हैं। बस एक बार देख लेंगे लड़की का व्यवहार अच्छा है या नहीं, संस्कार अच्छे है नहीं, फिर वो किसी जाति की हो किसी भी धर्म की हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ईश्वर ने जात धर्म बनाए भी नहीं है, ईश्वर ने तो बस मनुष्य बनाया है। किसका जन्म कहाँ हुआ कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम की बात नहीं है। जहाँ कहीं भी जन्म हुआ, आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता है, कर्म से बड़ा होता है। चलिए आज तो ये तो ऐसे भी था ना, गौतम बुद्ध का एक कोटेशन है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। तो आज मैंने जितने आपको उदाहरण दिए उन सब उदाहरण से एक बात तो ज़रूर आपको एक झटका लगेगा, न हिंदू बटा हुआ है और न हिंदुस्तानी बटे हुए हैं। धन्यवाद।